नहरिया को सूख के गड़हिया नहीं होने देंगे और चाहे जितनी बार सेठ भेजेगा मुझे तमिलनाडु, चाहे जितनी बार सेठ भेजेगा मुझे तमिलनाडु, लेकिन अन्ना के जैसा खुद को करिया नहीं होने देंगे। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। वापस चेन्नई से महाराष्ट्र जाते हुए मैं पहुंच जाता हूं एक राजस्थानी ढाबे पे खाना खाने के लिए, और मुझे यहां मिलता है मेरा फेवरेट सब्जी शिमला मिर्च। और यार ये ढाबा बहुत गजब बनाए थे, खास करके ड्राइवरों के लिए 2-2 वाटर कूलर भी लगाए थे, और पार्किंग एरिया भी बहुत अच्छा था। इनका ढाबा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी भी आएगा ये साइड से तो यहीं पे रुकेगा। तो ये बकचोदी करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सिस्टम पार देंगे। कुछ दूर चलने के बाद पड़ता है एक झुंझुनवा वाला टूल पार करने के और आगे आने के बाद मैं एक अद्भुत एक्सीडेंट देखता हूँ। 2 ट्रक जा रहे थे, एक कार वाला ओवरटेक करता है खेत में उतर के। जब उसकी गाड़ी खेत में फंस जाती है तो दोनों ट्रक को रोकता है, बोलता है मैं कार बाहर निकाल के ओवरटेक कर लूंगा, फिर तुम्हें जाने दूंगा। और आगे आता हूँ, मुझे पीना रहता है चाय। भाई यहाँ लगा देता हूँ अपनी गाड़ी और पहुँच जाता हूँ इसकी टपरी पे। चाय तो खत्म था, ये चला जाता दूध लाने रसिया से। समझ रहे हो? जब तक ये दूध लाए इसके भाई से पतलुआ से मैं लाइक और सब्सक्राइब करवाता हूँ अपने चैनल को। चाय पी के मैं वापस आ जाता हूँ और इस बड़े से पंखे के नीचे मैं अपनी गाड़ी लगा देता हूँ। मुझे और मेरी गाड़ी को दोनों को लग रहा था गर्म। सुबह उठ के पोहा खा के मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और आगे आता हूँ। मेरे गाड़ी का तिरपाल बिखर जाता है, उसको करता हूँ सही। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कुछ दूर चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं नए भारत के नए टूल पे, जो कि बिना केबिन की बनी हुई है। मेरा लोकेशन यहां से पड़ता है सिर्फ 70 किलोमीटर, और नज़दीक आता हूँ मैं कंपनी के पास तो मुझे मिलता है एक छोटा सा ट्रैफिक पार करने के बाद मैं आ जाता हूँ कंपनी में। और इस कंपनी में आने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ खाना खाने। खाना खा के मुझे पता चलता है कि यहाँ मेरी गाड़ी खाली नहीं होगी। यहाँ से दूर 2-3 किलोमीटर वहाँ मेरी गाड़ी खाली होगी, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ दूसरी कंपनी की तरफ। क्या हुई? सेम कंपनी है, ब्रांचेज अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ अपनी गाड़ी खाली करने के लिए। कंपनी बहुत बड़ा था, और आगे गाड़ी लगाने के बाद मेरी गाड़ी होती है खाली। गाड़ी खाली करवाने के बाद मैं लेता हूँ रिसीविंग लेने के बाद मैं वापस कंपनी से एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने से पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ एक बहुत बड़े साहब को, जिसको हम सिक्योरिटी साहब कहते हैं। मतलब वो इतने बड़े साहब हैं कि वो जब तक हमें कुछ ऑर्डर ना दे तब तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं भाई। भले ही हमारी गाड़ी रहे, लेकिन ऑर्डर ये देते हैं। और यहाँ मैं चेक कराता हूँ अपना रिसीविंग चेक कराने के बाद मैं यहाँ से एग्जिट लेता हूँ। तो मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।